हेलो, हाउ आर यू? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है मेरे चैनल होम्योपैथिक टिप्स फॉर हेल्थ, जिसके अंदर मैं हर बार आपको एक नई वीडियो, एक नई प्रॉब्लम और एक नई बात बताता हूं, और वो वीडियो बताता हूं और वो रेमेडी बताता हूं जो आप अपने घर में आराम से रख सकते हैं और बहुत इजीली उनको घर में यूज कर सकते हैं। आप भी, पूरी फैमिली भी। ज्यादातर मेरा जो टॉपिक होता है वो पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन के बारे में होता है और मैं उन्हीं के बारे में बताता हूं। लेकिन दोस्तों, आज का वीडियो जो है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों, कुछ दवाइयां जो हैं वो होम्योपैथिक में आपस में दोस्त होती हैं, और कुछ दवाइयां होम्योपैथिक में आपस में दुश्मन होती हैं, एनिमी होती हैं। उनमें शत्रुता होती है, शत्रु होती है, मित्र नहीं होती, वो शत्रु है। तो दोस्तों, यही आज हमारा टॉपिक है कि कौन सी दवाइयां शत्रु होती हैं, कौन सी मित्र होती हैं। अगर आप मित्र वाली दवाइयां लेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर जैसे इंसान को दुनिया के अंदर आप देखिए, आप दुनिया में हैं, आपके बहुत सारे मित्र होंगे, आपके बहुत सारे शत्रु होंगे, बहुत सारे आपके एनिमी होंगे, बहुत से आपके दोस्त हैं, बहुत से आपके मित्र नहीं है, वो शत्रु हैं। बिल्कुल होम्योपैथिक की दवा उसी तरह से है। होम्योपैथिक की दवा के अंदर भी बहुत सारे उसके शत्रु हैं, बहुत सारे मित्र हैं। दोस्तों, जो मित्र वाली दवा है, जो फ्रेंड वाली दवा है, अगर आप वो लेंगे तो बहुत फायदा करती है। आप एक के बाद उस दवा को ले सकते हैं, आपकी बॉडी में बहुत जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने दवा ली, एक रेमेडी ली, और रेमेडी दूसरी जो ले लिया आपने, वो ले ली शत्रु वाली, वो एनिमी है, तो दोस्तों क्या होगा? आप ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे करेगी, आप ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे करेगी, और फायदा नहीं होगा। दोस्तों, ये मैं आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूं, आपको मालूम है। तो ये आपको मैं नॉलेज देना चाह रहा हूं कि कुछ रेमेडी एक दूसरे की दुश्मन होती हैं और कुछ दोस्त होती हैं। आज का चैप्टर दुश्मन वाला है, दोस्त वाला नहीं है। कुछ रेमेडी जो है वो एक दूसरे की दुश्मन है, शत्रु हैं। सबसे पहली रेमेडी का नाम मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है नक्स वोमिका। आप जानते हैं नक्स वोमिका? नक्स वोमिका गैस के लिए होती है, और क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए होती है। नक्स वोमिका नींद नहीं आ रही उसके लिए होती है। नक्स वोमिका बहुत सारी, पॉलीक्रिस्ट है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जो बॉडी है उसके अंदर करती है और उनको ठीक करती है। लेकिन आप नक्स वोमिका के साथ कभी भी भूल कर भी जिनकम मैट आप कभी नहीं लेंगे। नक्स वोमिका भी लेंगे और जिनकम मैट भी अगर रखी है घर में, उसको साथ कभी नहीं लेंगे। नक्स वोमिका अलग, जिंकम मैट अलग, अलग टाइम में ली जाएगी, एक साथ नहीं ली जाएगी। ये आपको मैं नॉलेज देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको पता है, मैं हर बार आपको न्यू नॉलेज देता हूं। दूसरी रेमेडी आपको बता दूं, साइलिशिया। दोस्तों, साइलिशिया जो है वो स्किन प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया काम करती है। साइलिशिया बहुत बढ़िया काम करती है स्किन प्रॉब्लम में, साइलिशिया। लेकिन आप इसके साथ मर्कसोल बिल्कुल नहीं लेंगे। दोस्तों, मर्कसोल जो है, अगर मुंह में आपके छाले हो गए या पेट में आपके अल्सर हो जाता है तो उसके लिए दी जाती है। लेकिन आप साइलिशिया के साथ मर्कसोल कभी नहीं लेंगे। मर्कसोल अलग टाइम में ली जाएगी, साइलिशिया अलग टाइम में ली जाएगी। कॉम्बिनेशन या एक साथ आप कभी नहीं लेंगे। अच्छा, अब हम थर्ड मेडिसिन बात करते हैं, वो है सीपिया। सीपिया जो है वो भी हम बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सीपिया के साथ हम ब्रोएनिया कभी नहीं लेंगे। दोस्तों, ब्रोएनिया बहुत अच्छी है, खांसी बुखार के लिए ब्रोएनिया होती है, और क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए ब्रोएनिया होती है। लेकिन दोस्तों, हम कभी भी सीपिया के साथ ब्रोएनिया नहीं लेंगे। उसके बाद जो रेमेडी आती है दोस्तों, वो आती है हमारी रस्टॉक्स। दोस्तों, रस्टॉक्स हमारे जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, वात दोष जो हमें होता है उसके लिए होती है, और क्या कहते हैं, कहीं पे दर्द हो रहा है उसके लिए होती है। होम्योपैथिक में इसे पेन किलर भी कहा जाता है, रस्टॉक्स को। लेकिन दोस्तों, हम रस्टॉक्स के साथ कभी भी एपिस नहीं लेंगे। एपिस होम्योपैथिक की रेमेडी है, वो रस्टॉक्स के साथ कभी भी रस्टॉक्स लेंगे तो एपिस नहीं लेंगे। एपिस का काम जो है, वो मधुमक्खी अगर काट लेती है और सूजन होती है हाथों में, तो हम एपिस रेमेडी लेते हैं। लेकिन आप
रस्ट ऑफ के साथ एपिस नहीं लेंगे दोस्तों। दोस्तों रस्ट ऑफ की शत्रु है, एनिमी है एपिस, तो हम इसको एक साथ नहीं लेंगे। उसके बाद जो रेमेडी आती है दोस्तों, उसका नाम है सिलेनियम। दोस्तों सिलेनियम जो है, आपको पता ही है सिलेनियम मेडिसिन के बारे में। ये जो है हम कभी भी क्या कहते हैं, जो मेल होते हैं उनके अंदर ये मेल की दवा होती है, मर्दों की दवा है ये। और ये जो है, ये आपको पता है कि जो मर्द होते हैं उनके अंदर जब कमजोरी आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए सिलेनियम दवा का यूज होता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ चाइना हम साथ में नहीं ले सकते। चाइना भी कमजोरी को दूर करता है, जैसे सिलेनियम कमजोरी को दूर करती है, बिल्कुल इसी तरह से चाइना रेमेडी जो है वो भी कमजोरी दूर करती है। लेकिन दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं दोस्तों, दोनों एक साथ कभी नहीं लेने। अलग अलग ली जाएगी, सिलेनियम अलग ली जाएगी, चाइना अलग ली जाएगी, उसका सिम्टम अलग अलग है, कभी भी एक साथ ना लें। ये एक दूसरे की शत्रु दवा है। उसके बाद फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया काम करती है फास्फोरस। लेकिन हम इसके साथ कभी भी कॉस्टिकम नहीं लेंगे, एपिस नहीं लेंगे। ये दो रेमेडी कभी भी हम फास्फोरस के साथ नहीं लेंगे। अगर आपके पास फास्फोरस घर में दवा है तो कभी भी आप कॉस्टिकम साथ में ना लें और एपिस साथ में ना लें। ये जितनी भी रेमेडी है ज्यादातर घरों में लोगों की होती है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिनके पास ये दवाइयां घर पे रखी हुई हैं, तो वो लोग कभी भी ये शत्रु दवा, एनिमी दवा एक साथ ना लें। लीडियम पाल दोस्तों एंटी जो है वो टिटनेस होती है, आपको पता है लीडियम पाल। लेकिन हम इसके साथ कभी भी चाइना दोस्तों नहीं लेंगे। लीडियम पाल रेमेडी के साथ चाइना रेमेडी दोस्तों कभी नहीं लेंगे। वो अलग है, वो अलग है, अलग टाइम में ली जाएगी। चाइना अलग टाइम में ली जाएगी, लीडियम पाल अलग ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों डलका मारा होती है। तो डलका मारा जोड़ों के दर्द के लिए होती है। डलका मारा रेमेडी जो होती है वो जोड़ों के दर्द के लिए होती है दोस्तों। उसके साथ कभी बेलाडोना नहीं लेंगे दोस्तों। बेलाडोना जो है वो बुखार में भी ली जाती है, खांसी, पॉलीक्रिस रेमेडी है बेलाडोना, वो बुखार में भी ली जाती है, खांसी में भी ली जाती है, सिर में दर्द होता है उसमें भी बेलाडोना बहुत मल्टी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। बेलाडोना हर घर की दवा है बेलाडोना। अब सर्दियों में बहुत ज्यादा बेलाडोना इस्तेमाल होगी, लेकिन दोस्तों के साथ डलका मारा इस्तेमाल नहीं होगी दोस्तों। डलका मारा रेमेडी बेलाडोना के साथ नहीं है, वो शत्रु है, एनिमी है। उसके बाद दोस्तों कॉकुलस एक दवा आती है, कॉकुलस। दोस्तों कॉकुलस रेमेडी जो होती है, अगर किसी को बस के अंदर कोई जा रहा है या क्या कहते हैं कार में जा रहा है, बहुत सी लेडीज को, बहुत जेंट्स को आपको पता होगा उनको उल्टी आती है, जरा सी कार चलेगी, बस चलेगी, उनको उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, तो कॉकुलस उसकी दवा होती है। लेकिन उसके साथ हम कॉस्टिकम कभी नहीं लेंगे। अगर वो कभी भी कॉकुलस दवा ले रहे हैं उल्टी के लिए, तो अगर कॉस्टिकम भी रखी हुई है तो कॉस्टिकम उसके साथ नहीं लेंगे दोस्तों। ये कुछ दवाएं थी, इसके अलावा भी कुछ दवाएं हैं जो शत्रु हैं, जो एनिमी हैं, एक साथ नहीं लेंगे दोस्तों। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको वो रेमेडी बताऊंगा जो मित्र हैं, जो फ्रेंड हैं, जो हम एक साथ ले सकते हैं दोस्तों। ज्यादातर जो हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, वो मित्र वाली दवाएं होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, एक दूसरे की दोस्त होती हैं, उन्हीं का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं और वो कॉम्बिनेशन आपको हम बताते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन बनाना बताऊंगा और किन किन चीजों में कॉम्बिनेशन यूज होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज हमारी यहीं तक है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। होम्योपैथिक टिप्स के अंदर फॉर हेल्थ आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, आपने ये वीडियो देखी। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय।